तो ग्राउंड जीरो से सीधे हमारे सहयोगी विमल कौशिक भी जुड़े हुए हैं और वरुण सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। विमल, सबसे बड़ी बात है कि आपने चश्मदीद से बात की, अभी हम अपने दर्शकों को भी सुना रहे थे। आश्चर्य होता है, एक आम इंसान वहां बचाने के लिए कूद पड़ता है। बड़ा सवाल यह है, करीब 2 घंटे तक युवक जूझता रहा लेकिन कोई गया नहीं। आखिर क्यों? इतनी ट्रेनिंग दी जाती है आपको लोगों को जान बचाने के लिए, और तमाशा देखती रही पूरी सिस्टम वहां पर। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे एसडीआरएफ हो, हर किसी को बाकायदा ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होते हैं कि किस सिचुएशन में किस तरीके से, किस इक्विपमेंट से हैंडल किया जाएगा। और जिस वक्त ये पूरी घटना हुई, जिस वक्त वो शख्स जो है युवराज, वो अपनी गाड़ी की छत पर चढ़ा हुआ उम्मीद में लगातार गुहार लगा रहा था जान बचाने की, उस वक्त यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड के तमाम कर्मी थे वो मौजूद थे, एसडीआरएफ के लोग मौजूद थे। उनके पास बोट थी, उनके पास लाइफ जैकेट थी, उनके पास क्रेन थी, उनके पास बड़ी सी सीढ़ी थी, यानी कि हर वो चीज थी जिससे वो युवराज की मदद कर सकते थे। लेकिन बस एक चीज नहीं थी, उनके पास हिम्मत नहीं थी वो उस पानी में उतर जाएं। और यही उनकी पूरी ट्रेनिंग पर सवाल खड़े करती है कि आखिरकार कैसी उन्हें ट्रेनिंग मिली है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी यही है। उनको इसी तरीके से जब कोई डिजास्टर होता है या फिर कोई हादसा होता है या फिर लोग कहीं फंस जाते हैं तो उनको रेस्क्यू करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद वो 1 से 1.5 घंटे यहाँ खड़े होकर केवल तमाशबीन बने रहे। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि ना तो अथॉरिटी को कोई अफसोस है, ना ही उन अधिकारियों को कोई अफसोस है जिनकी जिम्मेदारी थी यहाँ पर इस कदम उठाने की, लेकिन उस शख्स को अफसोस है। उसका अभी भी ये कहना है कि काश मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले पहुंचा होता तो उसकी जान बच जाती, युवराज की जान बच जाती। यानी कि उसको तो इस बात का अफसोस है कि वो काफी लेट हो गया, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, कई घंटे यहाँ पर खड़े होकर तमाशा देखते रहे, उनको कोई अफसोस नहीं है। अब यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी के लोग भी पहुंचे और अब यहाँ पर ये कवायद भी नजर आ रही है, देखिए बैरिकेड भी लगा दिए गए। लेकिन अब इनका कोई मतलब नहीं, जब 15 दिन पहले हादसा हुआ था, अगर उसी समय बैरिकेड लगा दिए जाते तो ये दूसरा हादसा नहीं होता। यही वो सड़क है जहाँ से अगर बात करेंगे रात के 12 बजे के आसपास युवराज जो है वो अपनी गाड़ी से आ रहा था और उसके बाद यहाँ पर जब उसने गाड़ी को टर्न करना था राइट, लेकिन राइट ना टर्न करके उसकी गाड़ी जो है वो सीधी निकल गई क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा था जी, और उसे कुछ नजर नहीं आया। उसके बाद जब गाड़ी वो दीवार जो टूटा हुआ हिस्सा है वहां से सीधा ये जो पानी भरा हुआ इसमें जाकर गिरी, और उसके बाद उसने अपने परिवार से संपर्क किया और लगातार वो अपनी लोकेशन को लाइट जलाकर बताता रहा, अपने मोबाइल से टॉर्च जलाकर बताता रहा। उसके पिता ने उसे ढूंढ लिया और उसके पिता ने भी पूरी कोशिश की, उनके आंखों के सामने उनका लाडला था और वो लगातार वो भी गुहार लगा रहे थे, वो शख्स भी गुहार लगा रहा था और लगातार इसी उम्मीद में थे कि शायद मदद मिलेगी। प्रशासन के लोग आ गए हैं, पुलिस आ गई है, फायर ब्रिगेड आ गई है, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। और जो एक अनजान शख्स यहाँ से गुजर रहा था, जब उसने देखा कि कोई भी अंदर उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा तो वो अंदर उतरा, उसने जाकर देखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसने भी 40 मिनट तक अंदर तलाशने की कोशिश की, लेकिन तब तक युवराज की मौत हो चुकी थी। तो फिलहाल युवराज के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया और यहाँ पर लेकिन अभी भी उसकी गाड़ी अंदर ही, और प्रशासन की तरफ से अब जो है वो कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि हमेशा प्रशासन तभी क्यों जागता है, और ये तभी क्यों होता है कि हमेशा सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने का सांप जो इस पूरे मामले में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल विमल, पहले से बैरिकेटिंग लगाई गई होती तो शायद यह हादसा ही नहीं होता। विमल, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये सवाल है क्योंकि आप वहां पर लगातार मौजूद हैं, आपने आसपास के लोगों से भी बातचीत की, स्थानीय लोगों से, जब वो जाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी रोका गया। आखिर सवाल है कि क्या ये तमाशा देखने के लिए मतलब ऐसे सिस्टम बैठी हुई थी, और जब पहले कुछ दिन पहले एक ट्रक जा गिरा था तब भी बैरिकेटिंग लगा दी गई होती, ऐसा लग रहा था कि इंतजार किया जा रहा था। अब वहां पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि अथॉरिटी की तरफ से टीम आई है, अब जाकर एक्शन लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। जब हादसे के बाद कदम उठाने की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे मामले आए और आगे भी अगर इसी तरीके के सिस्टम लापरवाह बना रहा तो आगे भी आते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं ये तस्वीर दिखाऊं, देखिए, एक नोएडा को हाईटेक सिटी कहा जाता है, पॉश एरिया कहा जाता है, यहाँ पर लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े फ्लैट्स लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें मिलता क्या है? ये इंतजाम प्रशासन की तरफ से कि एक शख्स डूबता रहे, गुहार लगाता रहे, बचाने की मदद की अपील करता रहे और 2 घंटे तक उसे कोई बचाने ना पहुंचे। एक जो शख्स, जो राहगीर यहाँ से गुजर रहा था, उसने हिम्मत की, वो गया, लेकिन तब तक देर हो गई। लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन क्या कर रहा था, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां क्या कर रही थी, जो पुलिस यहाँ पर थी वो क्या कर रही थी।
जो एसडीआरएफ की टीम थी वो क्या कर रही थी, क्योंकि उनके पास तमाम चीजें थी, बोट थी बाकायदा, पानी अगर भरा हुआ था बोट उनके पास थी, वो मोटर बोट के जरिए अंदर जा सकते थे। हालांकि उनका कहना है कि कोहरा बहुत था, नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब पिता ने अपने बेटे की लोकेशन ढूंढ ली, वो लगातार मोबाइल की टॉर्च जलाकर लगातार वो अपनी लोकेशन बता रहा था और गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, गाड़ी डूबती हुई जा रही थी और वो युवराज जो है वो गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था और लगातार हाथ हिलाकर चिल्लाकर अपनी लोकेशन बता रहा था, अपने बारे में बता रहा था, लगातार अपील कर रहा था, प्लीज मुझे बचा लो। ये जगह है, देखिए इसी जगह से वो गाड़ी गई थी, इसी जगह से 15 दिन पहले एक ट्रक गिरा था और तब भी उसमें भी कुछ लोग यहाँ पर अंदर गिरे थे, उन्हें बचा लिया गया था क्योंकि दिन का समय था। और उस दिन जो शुक्रवार रात को हादसा हुआ, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा था, यहाँ पर कोहरे की वजह से ही युवराज जो है वो रास्ते को नहीं देख पाया, नहीं समझ पाया और गाड़ी उसकी सीधी यहाँ पर इस बेसमेंट में जो पानी भरा हुआ इसमें चली गई और धीरे धीरे करके डूबती रही। उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया, उसके पिता यहाँ पर पहुंचे, पहले बिल्कुल विमल, क्योंकि पूरी कोशिश की कि मौत सामने न आए, लेकिन सिस्टम के सामने वो हिम्मत भी हार गया। आप हमारे साथ बने रहिए।